नमस्कार, स्वागत आपका। मैं डॉक्टर कुलदीप। आज इस कक्षा में हाजिर हूँ हिंदी साहित्य इतिहास के दूसरे कालखंड भक्ति काल की प्रमुख धारा संत काव्य अर्थात ज्ञानाश्री शाखा के साथ। आज हम जानेंगे आत्मा परमात्मा के बारे में, आध्यात्मिकता क्या होती है और मोक्ष के बारे में भक्ति काल के संत कवियों के विचार। आज का हमारा मुख्य विषय है संत काव्य का स्वरूप एवं प्रमुख प्रवृत्तियां। सबसे पहले हम भूमिका पढ़ेंगे। हिंदी साहित्य इतिहास के भक्ति काल में भक्ति की दो धाराएं प्रवाहित हुई हैं। पहली धारा है निर्गुण काव्य धारा और दूसरी धारा है सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा की दो उपधाराएं या उपशाखाएं हैं। पहली है संत काव्य और दूसरी है सूफी काव्य। इसके अलावा सगुण काव्य धारा है, उसकी भी दो उपधाराएं या दो उपशाखाएं हैं। पहली राम काव्य धारा और दूसरी कृष्ण काव्य धारा। हिंदी साहित्य के बहुत बड़े विद्वान डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने संत शब्द का संबंध शांत से माना है, जिसका अर्थ है निवर्ति मार्गी या वैरागी। निवर्ति का अर्थ होता है आनंद या फिर खुशी के अंतिम चरण। हम निवर्ति को मुक्ति भी कह देते हैं। भक्ति काल में संत कवि उन कवियों के लिए प्रयुक्त हुआ है जो निर्गुण भक्ति या ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित हैं। निर्गुण का अर्थ होता है गुणों से रहित, गुणातीत यानी गुणों से परे। यहाँ जो निर्गुण है वो उस ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है जो गुण रहित हो, निराकार हो, जिसका कोई आकार ना हो, हर जगह मौजूद हो, कण कण में विद्यमान हो। संत काव्य परंपरा के प्रमुख कवि कबीर हैं। कबीर को ही संत काव्य परंपरा का प्रवर्तक कहा जाता है। कबीर के अलावा जितने भी संत कवि हैं वो इस प्रकार हैं। रैदास, जिसको रविदास भी कहा जाता है, ये वही रैदास हैं जो मीराबाई के गुरु हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के जो प्रवर्तक हैं, सिखों के पहले गुरु हैं गुरु नानक देव। इसके बाद में हरिदास निरंजनी, हरिदासी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो हरिदास निरंजनी हैं। दादू दयाल जो दादू पंथ के प्रवर्तक हैं। मलुकदास, धर्मदास, धर्मदास कबीरदास के शिष्य हैं। धर्मदास ने ही कबीर की वाणियों का संग्रह किया है। सुंदरदास जो कि संतों में सबसे ज्यादा शिक्षित यानी कि पढ़े लिखे थे। रज्जब जो कि दादू दयाल के शिष्य हैं। गुरु अंगद देव, गुरु अंगद ये सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु हैं। गुरु रामदास सिखों के चौथे गुरु हैं। अर्जुन देव सिखों के पांचवें और सबसे अच्छे गुरु माने जाते हैं। लालदास सिंगा, बाबालाल वीरबान, निपट निरंजनी, शेख फरीद जो कि मुस्लिम संत हैं, संत सदना, संत पीपा, संत धन्ना, ये आदि पुरुष जो संत हैं उनके नाम थे। इसके अलावा जो महिला संत हुई हैं उनमें दयाबाई, सहजोबाई और बावरी साहिबा, ये निर्गुण संत काव्य के अंदर महिलाएं हैं। संत काव्य में अनेक धार्मिक संप्रदाय के तत्वों का समन्वय हुआ है। संत कवि साधु पहले थे तथा कवि बाद में हुए हैं। संत काव्य धारा में स्वाभाविक रूप से जनजीवन में डूबी अनुभूतियों और आध्यात्मिक विषयों का सुंदर संयोजन किया गया है। इस काव्य धारा के कवि को संत के नाम से पुकारा जाता है। अब दृष्टि डालते हैं संत काव्य के नामकरण पर। निर्गुण काव्य धारा में संत कवियों के काव्य को हिंदी साहित्य के सबसे बड़े आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण ज्ञानाश्री शाखा नाम दिया है। इनके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने निर्गुण भक्ति साहित्य नाम तथा डॉक्टर रामकुमार वर्मा, परशुराम चतुर्वेदी तथा गणपति चंद्र गुप्त ने इसे संत काव्य का नाम दिया है। संत काव्य ही ज्यादा प्रचलित हुआ आगे चल करके। डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार संत शब्द उस व्यक्ति की ओर संकेत करता है जिसने सत्य रूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। इसी प्रकार आचार्य विनय मोहन के शब्दों में जो आत्म उन्नति सहित परमात्मा के मिलन के भाव को साध्य मानकर लोक मंगल की कामना करता है वह संत कहलाता है। यहाँ जो ये साध्य शब्द प्रयोग किया गया है इसका अर्थ होता है उद्देश्य यानी कि कोई लक्ष्य। जिस प्रकार कोई साधक है, भगत है,
उसका प्रमुख उद्देश्य होता है परमात्मा की प्राप्ति। तो यहाँ जो साध्य है वो परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है, और जो साधन होता है वो माध्यम होता है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हो। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि संत वह होता है जिसने सतरूपी परम तत्व का अनुभव कर लिया हो। और हिंदी साहित्य इतिहास में संतों के जो प्रवर्तक हैं वो कबीरदास जी हैं। इनके अलावा रविदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, दयाबाई, सहजोबाई, बहुत सारे संत कवि हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं संत काव्य की प्रवृत्तियां। पहला बिंदु है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। निर्गुण जो मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, निर्गुण का जो अर्थ होता है वो होता है गुण से रहित, गुणातीत, गुणों से परे। संत कवियों ने अपने काव्य में निर्गुण ईश्वर में विश्वास व्यक्त किया है तथा ईश्वर के सगुण रूप का विरोध किया है। उनका मत है कि परमात्मा एक है और वह निराकार है, जिसका कोई आकार नहीं है। परमात्मा एक ही है, उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं। वैसे परमात्मा को किसी नाम से भी संबोधित नहीं किया जा सकता, किंतु संतों ने यहाँ पे उनके अनेक नाम दिए हैं, जैसे गोविंद, देव, भगवान, प्रभु, ईश्वर। संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म में आस्था प्रकट करते हुए उसे पुष्प की सुगंध के समान अति सूक्ष्म तथा घट घट का वासी बतलाया है। संत कवियों ने निर्गुण ब्रह्म को पुष्प की सुगंध यानी कि फूलों की तरह महकता हुआ, अति सूक्ष्म, बिल्कुल छोटा सा छोटा, घट घट का वासी, जो कि कण कण में विद्यमान है। इनके ईश्वर का न तो कोई रंग है, न रूप है, न जाति है, न कोई आकार है। न ही वह जन्म लेता है और न ही वह मर सकता है। वह तो अजर अमर है, अगोचर है, जिसको देखा नहीं जा सकता, निराकार है, जिसका कोई गुण नहीं है, निर्गुण है, शाश्वत। शाश्वत का अर्थ होता है जो हमेशा रहता है, हमेशा रहने वाला, जो कभी नष्ट नहीं होता। कबीर निर्गुण राम की उपासना पर बल देते हुए कहते हैं, निर्गुण राम जप हो रे भाई, अविगत की गति लखी न जाए। अर्थात जो निर्गुण नाम है उसको ही हमें जपना चाहिए, उसी परमात्मा को हमें याद करना चाहिए। अविगत की गति लखी न जाए। अविगत का अर्थ होता है अव्यक्त, जिसको व्यक्त नहीं किया जा सकता, अज्ञे, जिसको जाना नहीं जा सकता। इस प्रकार से गति का अर्थ होता है बात, यानी कि परमात्मा के बारे में वर्णन करना, यानी कि परमात्मा के बारे में कुछ भी नहीं लिखा जा सकता। इस प्रकार भक्ति काल में संत कवियों ने सगुण रूप का विरोध किया है और निर्गुण ईश्वर में विश्वास प्रकट किया है। आइए अब हम पढ़ते हैं उनकी अगली विशेषता, गुरु का महत्व। संत कवियों ने ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु को सहायक माना है, क्योंकि उनकी नजरों में गुरु ईश्वर से बड़ा है। उनका विश्वास है कि ईश्वर की कृपा तभी संभव है जब गुरु की कृपा होती है। संत कवियों का मत है कि गुरु के बिना गति नहीं होती। वह गुरु ही है जो अपने शिष्यों को अज्ञानता के अंधकार से निकालकर उन्हें इस भक्ति के पथ पर अग्रसर करता है। यहाँ जो गुरु शब्द है ना, उसका पहले आप अर्थ समझ लीजिए। यहाँ मैंने लिख दिया है, गु का अर्थ होता है गुफा और रू का अर्थ होता है रोशनी। इस प्रकार गु और रू। गुरु से गुफा का मतलब अंधेरा और रोशनी का मतलब प्रकाश या उजाला, जो हमें अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। इस प्रकार से प्रत्येक साधक या भगत की जो मंजिल होती है वो परमात्मा होता है, क्योंकि वो परमात्मा से मिलना चाहता है। तो परमात्मा से मिलने के लिए जो हमें रास्ता दिखलाता है, जो हमें मंजिल बताता है, यानी कि अंधकार से प्रकाश की तरफ लेके जाता है, वो गुरु होता है। तो इसलिए संतों ने गुरु को ईश्वर से भी बढ़ के माना है। आइए हम कबीर का ये दोहा पढ़ते हैं, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए। अर्थात गुरु और गोविंद, गुरु वो होता है जो हमें रास्ता दिखाता है। गोविंद जो शब्द है यहाँ पे परमात्मा के लिए प्रयुक्त हुआ है। गुरु और गोविंद दोनों मेरे सामने आ जाएं, काके लागू पाए, तो सबसे पहले मैं चरण स्पर्श किसके करूं? फिर कबीरदास जी कहते हैं, बलिहारी गुरु आपने। बलिहारी का मतलब होता है अपने आप को कुर्बान कर देना। बलिहारी गुरु आपने, यानी कि मैं अपने गुरु के लिए अपने प्राणों का भी न्यौछावर कर सकता हूं। तो बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो मिलाए, अर्थात
गोविंद तक पहुंचाने वाला, इस मंजिल तक पहुंचाने वाला गुरु होता है। तो इसलिए सबसे पहले हमें चरण स्पर्श गुरु के करने चाहिए। तो इस दोहे में आप साफ साफ देख सकते हो, गुरु और गोविंद की तुलना में संतों ने गुरु को ही गोविंद से ऊपर स्थान दिया है, क्योंकि गुरु नहीं होता तो हमें परमात्मा की प्राप्ति कभी नहीं हो सकती थी। अगला बिंदु है अवतारवाद का विरोध। संत कवियों ने एक ईश्वर में विश्वास प्रकट किया है। उन्होंने अवतारवाद तथा बहुदेववाद की भावना का खंडन किया है। उनका विश्वास है कि अवतार जन्म मरण के बंधन से ग्रस्त है। यहाँ जो सगुण काव्य धारा वाले कवि हैं वो विष्णु के अवतार राम, विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को मानते हैं, लेकिन संतों ने जो अवतारवाद है या बहुदेववाद है उसका खंडन किया है, क्योंकि उनकी नजर में एक ही ईश्वर है जिसके नाम उन्होंने अनेक लिए हैं, परमात्मा, प्रभु, या फिर आप उनको अल्लाह, खुदा, कुछ भी कह सकते हैं। कबीर कहते हैं अक्सर पुरुष एक पेड़ है। अक्सर, ये अक्षय की जगह अक्सर आएगा, पुरुष में छोटा हो की मात्रा। अक्सर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। अक्सर का अर्थ होता है मूल या जड़, या आप कह सकते हो ये जो शब्द प्रयोग किया गया है परमात्मा के लिए है। और यहाँ जो अक्षर है अनश्वर है। अक्षर का अर्थ अनश्वर, क्योंकि जो क्षर होता है इसका अर्थ होता है नश्वर, जो नष्ट हो सके। और इसके आगे जैसे ही अ उपसर्ग लगता है तो ये अक्षर बन जाता है, यानी कि अनश्वर, जो कभी नष्ट नहीं होता। यानी कि पूर्ण ब्रह्म के लिए इन्होंने ये शब्द प्रयोग किया है। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, यानी कि पेड़ जो होता है, पूरा जो ब्रह्मांड है एक पेड़ के रूप में इन्होंने बताया है। उस पेड़ की जो जड़ होती है, मूल होता है, वो तो है अक्षर यानी कि परमात्मा। और उसका जो तना होता है वो होता है क्षर, जो कि नश्वर है। और उस तने से अलग अलग डार, बहुत सारी डार जाती हैं। निरंजन वा की डार, उसमें तीन प्रकार की इन्होंने बताई हैं। एक तो होता है ब्रह्मा से संबंधित, जिसको रजोगुण बताया गया है। दूसरा विष्णु से संबंधित, जिसको सतोगुण। और तीसरा शिव से संबंधित, जिसको इन्होंने तमोगुण कहा है। यानी कि रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इसके अलावा त्रिदेव शाखा भय, ये तीनों जो शाखाएं हैं ब्रह्मा, शिव और विष्णु के बारे में कही गई हैं। पात भया संसार, पात का मतलब जो पत्ते होते हैं पेड़ के, वो संसार के जितने भी प्राणी हैं उनके लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो इस प्रकार से कबीर ने कहा है अक्षर पुरुष एक पेड़ है निरंजन वा की डार, त्रिदेव शाखा भय पात भया संसार। अगला बिंदु है जाति पाति का विरोध। कबीरदास जैसे संतों ने जिस समय जन्म लिया था उस समय पे हिंदू और मुसलमान जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहे थे। हिंदू मुसलमानों में एकता तथा भाईचारा स्थापित करने के लिए जाति पाति के भेदभाव का तीव्र विरोध किया है। ये कवि महसूस करते थे कि भगवान की भक्ति में सबको समान अधिकार है। मानव धर्म की प्रतिष्ठा कर इन संत कवियों ने ईश्वर भक्ति का अधिकारी सभी को बताया है। उनकी दृष्टि में सभी मनुष्य समान हैं, चाहे वह ब्राह्मण हो, वैश्य हो, स्त्रीय हो या फिर शूद्र हो। कबीरदास, रैदास आदि कवि निम्न जाति के थे, परंतु इसमें इन्हें कोई आपत्ति नहीं थी, क्योंकि इनका कहना है भगवान की भक्ति के लिए सभी को समान अधिकार है। क्योंकि पहले मंदिरों में शूद्रों को प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। इस प्रकार से इन्होंने जाति पाति का कड़ा विरोध किया है। कबीर के शब्दों में जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होए। यानी कि जाति पाति को कोई नहीं पूछता। हरि जो दो बार यहाँ पे शब्द प्रयुक्त हुआ है, एक बार जो पहला हरि है इसका अर्थ होता है नाम स्मरण, यानी कि आप नाम स्मरण या फिर भजन स्मरण करो। अगला जो हरि है ये परमात्मा की ओर संकेत करता है, हरि को भजे सो हरि को होए, यानी कि आप भजन स्मरण करोगे तो आपको भगवान की प्राप्ति होगी, यानी कि परमात्मा के दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से कबीरदास जैसे संतों ने जाति पाति का कड़ा विरोध किया है। अगला बिंदु है नारी के प्रति दृष्टिकोण। संत कवियों ने नारी के प्रति दो प्रकार की धारणा या दृष्टिकोण प्रकट किया है। एक तरफ तो नारी को माया का प्रतीक मानते हैं, नारी को वे बंधन स्वरूप मानते हैं।
कबीर ने तो नारी को सांप से भी अधिक विषैली बताया है, किंतु कुछ विद्वानों का मानना है कि संत भाषा में जो नारी का अर्थ होता है वो कामना या फिर वासना है। इस विषय में कबीर कहते हैं, नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी काह गति नित नारी के संग। इनके कहने का अर्थ है, नारी की यानी कि स्त्री की दृष्टि अगर सर्प पे पड़ जाए, सांप पर भी पड़ जाए, तो सांप भी अंधा हो सकता है। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, अर्थात नारी की दृष्टि अगर सांप पर भी पड़ जाए तो सांप भी अंधा हो सकता है। कबीर तिनकी का गति नित नारी के संग। कबीरदास जी कहते हैं कि उन पुरुषों की क्या दुर्गति होती होगी जो नारी के संग रहते हैं। वहीं दूसरी ओर नारी के पतिव्रता ममता में आदरणीय सतसती रूप का मां के रूप में आराधना भी की गई है। हरि को जननी की संज्ञा देते हुए कबीर कहते हैं कि हरि जननी में बालक तेरा, काहे न अवगुण बख्शहु मेरा। सुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहे न देते। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं, परमात्मा तू मेरी मां जैसा है, फिर मेरे दोषों को माफ क्यों नहीं करता। सुत अपराध करे दिन केते, बालक चाहे कितने भी अपराध करे, जननी के चित रहे न देते, पर माता उसके प्रति कभी भी स्नेह नहीं त्यागती। तो यहाँ पे कबीरदास जी ने माँ का जो रुतबा होता है वो भगवान से भी बड़ा माना है। अगला बिंदु है माया से सावधान। संत कवियों ने माया को भक्ति मार्ग में सबसे बड़ी बाधा तथा महाठगिनी माना है। उन्होंने माया से सावधान रहने का उपदेश दिया है। माया ने मधुर वाणी बोलकर सभी को अपने त्रिगुण फांस में फंसा लिया है। कबीर माया के बारे में कहते हैं, कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान, भागा ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बाण। कबीरदास जी कहते हैं कि माया मोहित करने वाली है। मोहे जान सुजान यानी कि ये जो तत्व ज्ञानी होते हैं, बड़े बड़े विद्वान होते हैं, ये भी इसके मोह में फंस जाते हैं। भागा ही छूटे नहीं, आप कितनी भी माया से दूर भागने की कोशिश कर लो, भरी भरी मारे बाण, ये अपने जो मोह रूपी बाण है वो भर भर के मारती है। तो इस प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि माया से कोई भी बच नहीं सकता। केवल एकमात्र ऐसी चीज है जो माया से कुछ हद तक छुटकारा दिला सकती है, वो है नाम स्मरण। आप परमात्मा की भक्ति करो, नाम स्मरण पर बल दो, तो ही माया आपका कुछ हद तक पीछा छोड़ सकती है। नहीं तो माया के वश में हर कोई फंसता है। माया जो है वो अपने त्रिगुण फांस में फंसा ही लेती है, क्योंकि जो माया के जाल में एक बार फंस गया ना, क्योंकि माया जो है वो मोहित करने वाली है, वहां ऐशो आराम की जिंदगी है, तो हर कोई उसमें फंसने के बाद में निकलना नहीं चाहता। तो कबीर दास ने कहा है, माया से बाहर निकालने का एकमात्र रास्ता है परमात्मा की भक्ति। अगला बिंदु है बाह्य आडंबरों एवं रूढ़ियों का विरोध। संत कवियों ने रूढ़ियों, मिथ्या आडंबरों तथा अंधविश्वासों की कटु निंदा की है। मूर्ति पूजा के ये प्रबल विरोधी रहे हैं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम दोनों के धर्म में निहित बाह्य आडंबरों की निंदा की। व्रत, रोजा, मूर्ति पूजा, नमाज, तीर्थ यात्रा, बलि प्रथा आदि का इन्होंने घोर विरोध किया है। क्योंकि ये वही बात है, जिस प्रकार से हम किस भगवान को पूजे, उस भगवान को जिसने हमें बनाया, या फिर उस भगवान को जिसको मनुष्य ने बनाया। मनुष्य ने बनाने का मतलब है मूर्ति को। तो इन्होंने जो मूर्ति पूजा है उसका कड़ा विरोध किया है। जितने भी धर्म है, जितने भी धर्मों में पाखंड है, अंधविश्वास है, जो रूढ़ियां मिथ्या फैली हुई थी, उन सब का इन संतों ने कड़ा विरोध किया है। कबीर के शब्दों में, पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार। कबीरदास जी कहते हैं कि पत्थर पूजने से अगर भगवान मिलता है तो मैं तो पहाड़ पूजूंगा, क्योंकि पत्थर से बहुत बड़ा होता है पहाड़, फिर तो पूरा जितने भी सारे भगवान हैं मेरे पास आ जाएंगे। ताते वह चक्की भली पीस खाए संसार, चक्की के जो पाट के अंदर जो पत्थर लगा हुआ ना, उस भगवान की मूर्ति में भी पत्थर होता है, चक्की के पाट में भी पत्थर होता है। तो उन दोनों की तुलना में आप चक्की की पूजा करो, क्योंकि चक्की के अंदर जो पाट के पत्थर लगे हुए हैं, कम से कम वो अनाज को पीसते हैं, और अनाज पीसने के बाद में लोगों का पेट तो भरता है।
तो इस प्रकार से हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है उनका इन्होंने कड़ा विरोध किया है। हिंदू ही नहीं, इन्होंने मुसलमानों के ऊपर भी कड़ा प्रहार किया अपनी वाणी के माध्यम से। काकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़ी मुल्ला बांग दे क्या बहरा हुआ खुदाए। कंकड़ पत्थर जोड़ के आपने मस्जिद तो बना ली है, उसके बाद में ता चढ़ी मुल्ला बांग दे। जो मौलवी होता है, जितने भी ये मुस्लिम होते हैं, वो दिन में कम से कम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं, तो वो इतनी जोर जोर से चिल्लाते हैं स्पीकर में, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो कबीरदास जी कहते हैं कि कंकड़ पत्थर जोड़ के जो आपने मस्जिद बना ली है, उसके बाद में भी आप इतनी जोर जोर से चिल्लाते हो नमाज पढ़ते टाइम, क्या तुम्हारा जो खुदा है, अल्लाह है, वो बहरा है क्या, उसको सुनाई नहीं देता। तो इस प्रकार से हिंदुओं पे, मुसलमानों पे जहां जहां इनको पाखंड अंधविश्वास नजर आया, उन्हीं पर अपनी वाणी के माध्यम से कड़ा प्रहार किया। संत काव्य की अगली प्रवृत्ति है रहस्यवाद। रहस्यवाद का अर्थ होता है आत्मा परमात्मा से संबंध रखने वाला, अर्थात अपनी आत्मा रूपी लौ से परमात्मा के दर्शन करना। संत कवियों ने अपने काव्य में मुख्य रूप से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना की है। अलौकिक का अर्थ होता है इस लोक से परे जो कुछ भी है वो। ज्ञानाश्री शाखा के कवियों ने रहस्यवाद को सुंदर एवं सरल भाषा में व्यक्त किया है। आत्मा परमात्मा का कथन करके जब आत्मा का परमात्मा के प्रति अनुराग व्यक्त किया जाता है तो वह रहस्यवाद कहलाता है। आत्मा जब परमात्मा है, वो दोनों मिल जाती है, तो वहां पे रहस्यवाद का नाम दिया गया है। कबीर आदि संत कवियों ने विरहणी आत्मा की विरह व्यथा की मार्मिक अभिव्यंजना की है। संतों का रहस्यवाद शंकर आचार्य शंकर के अद्वैतवाद से है। साधना के क्षेत्र में जो ब्रह्म है, भक्ति के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। प्रेमानुभूति में डूबकर संत अपने आप को भी भूल जाते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। यहाँ जो लाली शब्द है उसका अर्थ होता है रंगावा, और जो लाल शब्द है इसका अर्थ होता है प्रभु परमात्मा। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, अर्थात सारी भक्ति, यह सारा संसार, सारा ज्ञान मेरे ईश्वर का है। छोटे से छोटा कर्ण, चिंटे में सूक्ष्म से सूक्ष्म जीव में मेरे परमात्मा का ही वास है। लाली देखन मैं चली, मैंने जब मेरे अंदर झांक कर देखा ना, तो मुझे मेरे प्रभु ही नजर आए। तो इस प्रकार इन्होंने रहस्यवाद के बारे में समझाया है। एक और कबीर का दोहा है रहस्यवाद से संबंधित, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तत् कहो ज्ञानी। यहां मैंने एक मटके का और जल का चित्र बना दिया है, इसके माध्यम से आप रहस्यवाद समझो। जल में कुंभ, ये जो बाहर आपको जल नजर आ रहा है ना यहाँ पे, इसमें कुंभ, कुंभ का मतलब होता है मटका जिसका आप चित्र देख रहे हो। कुंभ में जल, मटके के अंदर फिर पानी है। फूटा कुंभ, ये जो मटका है फूट जाता है, यानी कि जो बाहर का जल है, कबीरदास ने इस जल को नाम दिया है परमात्मा का। मटका जो है इसको मनुष्य के शरीर का नाम दिया है, और मटके के अंदर का जो जल है ना, वो है आत्मा। तो कबीरदास जी कहते हैं, जल में कुंभ कुंभ में जल, जल में कुंभ कुंभ में जल, बाहर भीतर पानी, बाहर भी पानी भीतर भी पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। जैसे ही जो हमारा शरीर है वो साथ छोड़ देता है हमारा, यानी कि जो मटका है वो फूट जाता है, जल जल ही समाना, हमारे अंदर जो आत्मा वास करे, हमारे अंदर जो प्राण है, जैसे ही है हमारा जो शरीर रूपी मटका फूटेगा, बाहर वाले जल में समा जाएगा। यानी कि इस जल के अंदर मटका है, मटके में जल है, मटका फूटते ही अंदर वाला जल बाहर वाले जल से समा जाएगा। तो उसी प्रकार से जो आत्मा है वो है अंदर वाले जल, और परमात्मा ये बाहर वाला जल है। और जैसे ही मटका फूटा, आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जिस प्रकार से मटके के अंदर का पानी और बाहर के पानी एक हो जाते हैं, उसी प्रकार से आत्मा और परमात्मा भी एक हो जाते हैं। यही रहस्यवाद है। आत्मा और परमात्मा के बारे में जो संबंध रखने वाले हैं, वही रहस्यवाद के बारे में जान सकते हैं। अगला बिंदु है भजन तथा नाम स्मरण पर बल। संत कवियों ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए आवागमन के चक्कर से मुक्ति पाने के लिए
इस भजन तथा नाम स्मरण को आवश्यक माना है। भजन तथा नाम स्मरण को प्रदर्शन का विषय ना बनाकर संत कवियों ने प्रत्येक मनुष्य को तन मन वचन कर्म से तथा पावन हृदय से हरि नाम स्मरण करने की, प्रभु का भजन करने की प्रेरणा दी है। क्योंकि मनुष्य का जन्म बार बार नहीं मिलता, 84 लाख योनियों में एक बार ही मनुष्य का जन्म मिलता है। यदि उसने अपने इस मानव जन्म को ईश्वर की भक्ति में नहीं लगाया तो उसका जीवन व्यर्थ है। नाम स्मरण में इतनी शक्ति है कि राम नाम जपते जपते हम स्वयं राममय हो जाते हैं, यानी कि राम में लीन हो जाते हैं, रम जाते हैं। इसलिए कबीर कहते हैं, तू तू करता तू भया मुझ में रही ना हूं, वारी तेरे नाव पर जाऊं जित देखूं तित तू। अर्थात हे परमात्मा, तुम्हारे नाम का सिमरन करते करते मैं तुम जैसा हो गया हूं। अब मेरे मन में सांसारिक वासना, ममता एवं तृष्णा नहीं है। मैं तेरे अविनाशी नाम ज्ञान के ऊपर न्योछावर हूं। मेरी दृष्टि जिधर भी घूमती है उधर तुम्हारा ही स्वरूप दिखाई देता है। इस प्रकार से कबीरदास जैसे संतों ने नाम स्मरण पर बल दिया है। उन्होंने कहा कि भजन और नाम स्मरण करते रहो, आपको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। वैसे कबीर ने कहा कि भक्ति के इस मार्ग पर चलना सबके लिए संभव नहीं है। ये जो मार्ग है बहुत ज्यादा कठिन है, क्योंकि जितनी भी सांसारिक मोह माया है इनको त्याग कर ही आप भक्ति के मार्ग पे चल सकते हो। फिर भी आप अगर नाम स्मरण पे बल देते हो तो परमात्मा के करीब पहुंच सकते हो। नाम स्मरण के हित में जो डॉक्टर त्रिलोकीनाथ दीक्षित हैं वो कहते हैं, निर्गुण भक्ति का मूल तत्व है। निर्गुण सगुण से परे अनादि अनंत अज्ञात ब्रह्म नाम का जाप है। संतों ने नाम जप को साधना का आधार माना है। नाम समस्त संशयों और बंधनों को विच्छिन्न कर देता है। नाम ही भक्ति और मुक्ति का दाता है। क्योंकि प्रत्येक जो साधक होता है, भगत होता है, उसको मुक्ति चाहिए और नाम के बल पर ही वो मुक्ति प्राप्त कर सकता है। अगला बिंदु है प्रेम का महत्व है। संत कवियों के अनुसार भक्ति का मार्ग प्रेम का ही मार्ग है। इस मार्ग पर चलना सभी के लिए संभव नहीं है। अहंकार एवं स्वार्थ को त्याग कर ही इस मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है। कबीरदास जी कहते हैं, यह तो घर है प्रेम का, खाला का घर नाही, शीश उतारे भूई धरे तब पहुंचे घर माही। कबीरदास जी कहते हैं, यह घर है प्रेम का, जो परमात्मा का जो घर है वो प्रेम का घर है। खाला यानी कि किसी रिश्तेदार, खाला का अर्थ होता है मौसी, यानी कि किसी रिश्तेदार का घर नहीं कि जैसे ही दरवाजा खुला दिखाई दिया आ गए। यह तो घर है प्रेम का, जो परमात्मा का घर है वो प्रेम का घर है, खाला का घर नाई, शीश उतारे भूई धरे। कबीरदास जी कहते हैं, जब आप अपने सिर को उतार करके अपने हाथों में ले लेते हो या फिर धरती पे रख देते हो तब पहुंचे घर माही, उसके बाद में ही परमात्मा के घर में पहुंच सकते हो। अगला बिंदु है श्रृंगार वर्णन व विरह भावना। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते होंगे ये श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, लेकिन ये भी सही है और आपको इस तरीके से किताबों में दिखाई देगा। ये भी सही है और ये भी सही है, क्योंकि टाइप करते टाइम ये जो श्रृंगार है ऐसे लिखा नहीं जा रहा था, ऐसे लिखा जा रहा था जो कि अशुद्ध होता है। ये गलत है, ये सही है और ये भी सही है। क्योंकि ये जो स है ना, यही स है, नीचे री की मात्रा है और इस स में पहले रै की मात्रा है फिर री की मात्रा है। इस प्रकार से ये जो उच्चारण होगा इसका श्रृंगार होगा इसका, और ये सही है श्रृंगार और ये भी सही है श्रृंगार। तो श्रृंगार वर्णन व विरह भावना। संत काव्य में श्रृंगार तथा शांत रस का अधिक चित्रण हुआ है। कबीर की निम्नलिखित पंक्तियों में श्रृंगार के वियोग पक्ष का उदाहरण दृष्टव्य है। विरहिन उभी पंथ सिर पंथी बूझे धाई, एक शब्द कही पीयू का कब्रे मिलेंगे आई। यहाँ जो विरहनी शब्द दिया गया है इसका अर्थ होता है कि विरह की अग्नि में जलने वाली जीवात्मा। उभी का अर्थ होता है खड़ी, और जो पंथ है ये होता है पथिक। धाई दौड़कर, एक शब्द कही पीयू का, प्रियतम के बारे में एक शब्द कोई कह दे, कब रे मिलेंगे आई, कब आकर मिलेंगे। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है वो परमात्मा के विरह में इस प्रकार से व्याकुल है कि एक पंथी की तरह से पथ में, रास्ते में खड़ी है और आने जाने वालों से पूछ रही है
विरहन ऊ भी पंथ सिर पंथी बुझे धाई, यानी कि दौड़ दौड़ कर वो कभी किसी के पास जाती है, कभी किसी के पास जाती है और उनसे पूछती है एक शब्द कह पीऊ का, यानी कि जो मेरा प्रीतम है, मेरा परमात्मा है, उनके बारे में कोई छोटी सी सूचना तो दे, कब रे मिलेंगे आई, वो मुझसे मिलने कब आएंगे। तो इस प्रकार से जो कबीरदास ने श्रृंगार का वियोग पक्ष है वो यहाँ पे रखा है, आत्मा और जीवात्मा के, आत्मा और परमात्मा के माध्यम से। जो आत्मा है वो परमात्मा के विरह में व्याकुल है। अगला जो पॉइंट है, अंतिम पॉइंट, वो है भाषा शैली। संत काव्य की भाषा जन भाषा के अत्यंत निकट है, क्योंकि जो भी संत थे वो जिस जिस जगह पे जाते थे उसी भाषा को ग्रहण करके उसी भाषा में वो उपदेश देते थे। प्राय सभी संत कवि सुंदरदास को छोड़कर निरक्षर थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर एवं अन्य संतों की भाषा को सदुकड़ी कहा है। सदुकड़ी का मतलब होता है साधुओं की भाषा। डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा है। पंचमेल खिचड़ी में आप कह सकते हो पंजाबी, कोरवी, खड़ी बोली, अवधी, ब्रजभाषा। इसके अलावा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को भाषा का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह, यानी कि कबीरदास का भाषा के ऊपर एक तरफा अधिकार था, राज था। इसके अलावा डॉक्टर बच्चन सिंह, जो डॉक्टर बच्चन सिंह है ये अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन। उन्होंने इनकी भाषा को संत भाषा कहा है। जिस प्रदेश में उनकी वाणी पहुंची उस प्रदेश की भाषा का प्रभाव भी उन पर आ गया। इनके काव्य में उर्दू, फारसी, पंजाबी, कोरवी, राजस्थानी, अवधी और ब्रज भाषा का सुंदर मिश्रण देखने को मिलता है। संतों ने अपने काव्य में, अपने उपदेशों में सबसे ज्यादा शांत रस का प्रयोग किया है। शांत रस जैसे आता तो प्रसाद गुण भी आ जाएगा। इसके अलावा इन्होंने श्रृंगार रस में भी अपनी कविताएं की है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये तो था संत काव्य का स्वरूप एवं उनकी प्रवृत्तियां। वीडियो कैसे लगी ये आप कमेंट करके बता सकते हो। अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। अगली कक्षा में हम पढ़ेंगे सूफी काव्य का स्वरूप एवं उनकी प्रवृत्तियां। आज की कक्षा का समापन यहीं तक है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।